चलो, प्रीवियस क्लास में हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग में हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया था। ये उसी में एक सेकेंड क्वेश्चन है, ये बनाते हैं, इसका फिर आगे इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो वेरियस डाउट्स थे उसको भी मैं आज क्लियर कर दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ क्वेश्चन भेजा हुआ था, ठीक है। चलो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। रेसिप्रोकल लेवलिंग का ही क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इन लेवलिंग बिटवीन, यूज कर लेती हूँ, चलिए क्या लिखा है। इन लेवलिंग बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द opposite bank of the seam, the level was set up close to A and the staff reading on A and B were 1.525 meter and 2.055 meter respectively, ठीक है। The level was moved and then set up near Q. The reading on the staff at A and B were 0.85 meter and 1.420 meter. Find the true difference of level between A and B. Also determine RL of peg B if RL of A was 100.05 meter. क्या बोल रहा है, लेवलिंग किसी दो पॉइंट के बीच में हो रहा है, ठीक है, ए और बी। अब मतलब कि आपके जो सीम के अलग अलग, एक बैंक में अगर ए है, दूसरा बैंक आपका बी है, ठीक है। जब आप जब आप ए पॉइंट के पास अपने इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो वहां पे ए पे रीडिंग मिलता है आपको 1.525 और बी पे मिलता है आपको 2.055, ठीक है। फिर बोलता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट को लेवल को शिफ्ट कर लिया गया कहाँ पे, क्यू के पास। फिर आपने रीडिंग लिया ए पे, तो ए पे मिलता है आपको 0.85 और बी पे मिलता है आपको 1.420, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ए और बी के बीच में ट्रू डिफरेंस कितना है वो आप निकालिए। और दूसरा बोलता है ऑल्सो डिटरमाइन, आपको आरएल निकालना है पेग बी का, अगर आरएल ए का 100.05 मीटर है, 100.05 मीटर है। सॉल्व करिए। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे देखिए, जब आपको इसका मतलब क्या है, ए पे रीडिंग और बी पे रीडिंग। ए पे कितना मिलता है आपको, पहली बार में जब ए के पास रखते हैं अपना स्टाफ तो यहाँ पढ़ते हैं आप 1.525 मीटर और यहाँ पढ़ते हैं 2.055 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बार में जब आप बी के पास रखते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट तब आप रीडिंग पढ़ते हैं यहाँ पे 0.85 मीटर और यहाँ पढ़ते हैं आप 1.420 मीटर। क्लियर है। अब आपको जब आपको डायग्राम बनाना है तो ए ऊपर होगा या बी ऊपर होगा, आपके रीडिंग से आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ए की वैल्यू 1.525 है। अगर मैं वो एग्जांपल बनाई, मान लीजिए ये मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया यहाँ कहीं पे, यहाँ आपने यहाँ कहीं पर रीडिंग लिया तो ये आपको मिल रहा है 1.525 मीटर। दूसरा आपको जब बी पे मतलब जो बैंक जो आपका बी है वो 2.055 है, तो रे तो आपका ऐसे ही निकल रहा होगा। अब 2.055 मतलब इससे क्या होगा, ये नीचे होगा, नीचे होगा कहीं यहाँ पे होगा ये, तो आपको 2.055 मीटर मिल रहा है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। आपको इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस एच निकालना है और आपको यहाँ का आरएल भी निकालना है। आपको यहाँ का आरएल दिया है कितना, 100.05 मीटर। कुछ ये क्वेश्चन है आपका। ऐसा जब भी दो रीडिंग देता है तो ये बनता है आपके रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर दिख रहा है, प्रभांशु का 0.55 मीटर, ये एच आया है आपका ट्रू डिफरेंस। प्रभांशु 99.5, ये आपका आरएल आया होगा। चलिए, शशांक का भी 99.5 है, सानू 0.55, हर्ष का बी का आरएल 99.5। वेरी गुड, ठीक है। जितने का भी आंसर आया है सही है, ठीक है। जिनका आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया एक बार और देख लेते हैं क्या सॉल्व होगा। इसको मैं हाइड कर देती हूँ, ठीक है।
यहां तक समझ में किसी को इसमें डाउट क्या, ए या बी, नीचे ऊपर कौन होगा? किसी को भी डाउट? ये मैं प्रीवियस क्लास में बताई थी कैसे ये होता है, ठीक है, आपका प्रोफाइल कैसे बनता है, ए ऊपर बी नीचे क्यों है। अभी भी किसी को डाउट है क्या इसमें? क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब ट्रू डिफरेंस निकालने में दिक्कत होगा आपको, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस कुछ नहीं है, बस ये समझो कि यहाँ आपका जीरो है, चाहे ये जीरो है, जीरो का आपका रीडिंग आपका ऊपर स्टाफ बढ़ रहा है। स्टाफ में कैसा होता है स्टाफ आपका, ये जीरो है अगर ऐसे करके यहाँ पे 1 मीटर होगा, तो ये 2 मीटर, 3 मीटर रीडिंग आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर ये 1.525 दिया हुआ है और दूसरा आपको 2.0 बोल रहा है, 2 मीटर के लगभग के आसपास है, तो जाहिर सी बात है कि इससे तो नीचे ही होता, तो यहाँ कहीं पे 1 होगा तो कहीं यहाँ पर 2 होगा। वैल्यू को देख के लगता है कि ये ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर अगर बना दोगे, मान लो अगर ये ऊपर, तो यहाँ ये और कम होगा ना, यहाँ से यहाँ ये तो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको ऊपर नहीं बनाए हैं, बी को ए से नीचे रखे हैं। और अगर ये समझ में दिक्कत होता है तो आप ये याद कर सकते हैं कि अगर वैल्यू अगर बढ़ रहा है मतलब वो नीचे बनेगा। लगता है उल्टा, ठीक है, कि बढ़ रहा है तो ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बढ़ रहा है मतलब वो नीचे होगा, ठीक है। चलिए, अब जब हमको ट्रू डिफरेंस निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास एच का फॉर्मूला है। एच के फॉर्मूला जो एच है, हमको ए और बी के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मैम कल मोइल के एग्जाम में आरएल का क्वेश्चन आया था। चलिए, वेरी गुड अरविंद, बन गया क्वेश्चन फिर। यहाँ देखिए, एच निकालना है, क्या करते हैं हम लोग, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है, मतलब बी की रीडिंग में एक फॉर्मूला तो क्या बोलता है, एच बी माइनस एच, आप अपने से बना लीजिए फॉर्मूला। एवरेज प्लस करते हैं, फिर एच बी डैश माइनस एच डैश, हमेशा देगा बड़े छोटे को आप माइनस करेंगे। हाँ मैम, चलिए वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका 2.055 माइनस 1.525, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 1.420 माइनस 0.85। किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? ये फॉर्मूला है ट्रू डिफरेंस निकालने का, ये बस सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ पे एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.55 कुछ आ रहा है, 0.5515 कुछ आ रहा है, 0.5 आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर। अच्छा, ओके ओके, चलिए, एच आपका निकल गया। हमको ट्रू डिफरेंस तो निकालना था, इसके साथ में आपको आरएल भी निकालना है इस बी पॉइंट का। तो बी का आरएल कैसे हो जाएगा, मोनू 99.55, वेरी गुड, ठीक है। आरएल निकालना है आपको बी का, आरएल एट बी क्या हो जाएगा, आप ए के आरएल में अगर इस एच को कर देंगे माइनस, आप बी में पहुंच जाएंगे ना। आरएल ए के में अगर आप बी के मतलब इस एच को अगर माइनस करते हैं आप बी पहुंच जाएंगे, बस वही करना है हमको। ए का आरएल कितना दिया है आपको, 100.05, माइनस कर दीजिए आप 0.55, ये तो यहां से मिल जाएगा आपको 99 पॉइंट कुछ 55। क्लियर है? डब्ल्यू होल सका बियरिंग से भी आया था मैम, ओके, चलिए ठीक है। इस ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? देखिए बस बहुत आसान है, लेकिन ये हर बार से जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, आरएल मतलब बी का आरएल निकालने के लिए आप ए के आरएल में एच को माइनस करें, प्लस भी हो सकता था, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। अगर मान लीजिए ए बी अगर कहीं ऊपर बनता तो हम उसमें ए के जो भी आरएल उसमें एच को प्लस करके बी का आरएल निकालते हैं। आरएल का वैल्यू देखिए, आपको बी का आरएल निकालना है, ठीक है, आपको ए का आरएल पता है कितना है, 100.05। अब यहां से इस ए से मतलब ये जो ए आपका पॉइंट है और इस बी, इसके बीच का डिफरेंस अपन निकाल लिए, यही आपका एच है, एच आपको मिल गया 0.55, ठीक है। तो आपको ए का अगर आपको आरएल पता है तो इसमें अगर आप इस एच को कर देंगे माइनस, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे ना बी के पास। बस ये है, कुछ ऐसा इसमें वो नहीं है। आपको जैसे यहाँ का पॉइंट पता है, ये 100 है, आपको यहां से आप मिल गया कि ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये बताइए कितना होगा ये पॉइंट। यहाँ 100 है इसका वैल्यू, ये पॉइंट का 100 है, यहां से यहाँ आपका 4 है, तो ये कितना होगा, ये यहाँ नीचे का पॉइंट कितना होगा, इसका इसका वैल्यू क्या होगा, इस वाले वैल्यू, इस डॉटेड वैल्यू का। एच को ही क्यों
हमने ये ट्रू डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस इस ए और बी पॉइंट के बीच का हमने ये डिफरेंस निकाला है, इसे हम इसी पॉइंट को माइनस कर रहे हैं। 104 नहीं नहीं, देखो 104 आशीष, 104 तो अगर आप ऊपर जाते तब ना आपका वैल्यू बढ़ता, नीचे आना है हमको, तो 100 में से 4 को आप माइनस करेंगे तब ना आप यहाँ पहुंचेंगे 96, अगर मीटर में है तो। इस 100 में इस 100 का मतलब क्या है, किसी मीन सी लेवल से इसका हाइट 100 है, यह हाइट 100 है, मीन सी लेवल, कोई डेटा में आपका ये मीन सी लेवल हम डेटा मानते हैं, यहां से इसकी हाइट 100 है, और ये कोई पॉइंट मुझे 4 है, तो आपको यहाँ निकालना है कि यहाँ का आरएल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, यह हाइट। तो इस पूरे 100 में आप इस 4 को माइनस करेंगे तब आपको इस यहाँ का पॉइंट का वैल्यू मिलेगा। लो हम पॉइंटर यूज कर लेते हैं, ये पॉइंट आपका 100 है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है डॉटेड दिख रहा है, ये पॉइंट आपका 100 है, यहां से यहां तक आपका 4 मीटर है, आपको यहाँ का आरएल चाहिए। आरएल का मतलब क्या होता है, मीन सी लेवल से इस पॉइंट का हाइट, ये आपको दिया है यहाँ से यहाँ 100। हम ये 100 जो बात करते हैं ना, ये किसी मीन सी लेवल से दिया हुआ है। एच क्या, एच आपको ट्रू डिफरेंस बता रहा है, इस ए और इस बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस बता रहा है, आपको डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस समझ लीजिए उसको आप, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बता रहा है आपको। अगर ये आपका ए पॉइंट है, ये अगर ये आपका ए पॉइंट है, अगर ये आपका ए पॉइंट है और ये अगर आपका बी पॉइंट है, ए और बी के बीच का ये डिस्टेंस 4 मीटर, जिसको मैं एच बोल रही हूँ यहाँ पे, एच वही आपका ट्रू डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो ये आपका 4 मीटर है। आपको यहाँ का पता है 100, ये पता है यहाँ से यहाँ 4, तो ये कितना होगा, इस अगर पूरे 100 में से इस अगर 4 को आप माइनस करते तो आपको यहाँ से तक का वैल्यू मिलेगा, ये आरएल प्लस करेंगे तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका 100 है, यहां से यहाँ आपका 4 मीटर है, तो आपको ये निकालता हूँ 100 प्लस होगी, इसको बोलते हैं 104 मीटर। ऊपर जाएंगे तब ना प्लस करेंगे, हमको तो नीचे आना है ऊपर से। क्लियर है क्या, किसी एक का आंसर 104 आया था, बाकी लोग तो। आशीष 99.5 होगा, 50 होगा ना शशांक, सॉल्व कर लीजिएगा, बस ये इन दोनों को आपको माइनस करना है, ये 0.55 कुछ आएगा ना, इसको माइनस कर लीजिए, ये किसी ने आंसर, मैं वही लिखती हूँ, 100.05 माइनस 0.551 कुछ है, 99.499 कुछ आ रहा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप 0.55 लेंगे तो फिर 99.50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ये भी चलेगा, इतना आपको वेरी करना देता है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक और एरर होता है, हमने देखा ना, कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, वैसे ही आपका एक एरर और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलिमेशन एरर। क्या बोलते हैं, कॉलिमेशन एरर, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किसी ने मेरे को क्वेश्चन भी भेजा था इसका। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपने पूरा लेवलिंग सेंटरिंग सब कुछ प्रॉपरली कर लिया, फिर भी क्या होता है, जो अगर आपके अंदर जो टेलीस्कोप के अंदर जो प्रिज्म लगे होते हैं और जो आपके मिरर लगे होते हैं, अगर उनमें हल्का भी डिस्टरबेंस होता है, तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट निकलती है ना, वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल ना निकल के डेविएट कर जाती है, तो नीचे तो ऊपर, उसके कारण जो आपका एरर आता है उसको हम बोलते हैं कॉलिमेशन एरर। क्लियर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉलिमेशन एरर इन सर्वेइंग रिफर्स टू अ टाइप ऑफ मेजरमेंट error that occurs when the line of sight of surveying instrument such as a theodolite or a level is not accurately aligned with the desired. This error can lead to inaccurate measurement and can affect the overall quality of a survey। मतलब पूरे आपके जितने भी हमें सर्वे वर्क किया है उसके रीडिंग को अफेक्ट करता है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ये एरर है तो, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका टेलीस्कोप होता है, ये मान लीजिए टेलीस्कोप है,
ये टेलीस्कोप है, ठीक है। इसके अंदर प्रिज्म लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका आई पीस है ये। तो जो इससे आपकी लाइन होती है, जो भी रेस आ रहे हैं ये डेविएट करते हैं, तब आपको यहाँ पे आई, आपके आई के पास ये लाइन ऑफ साइट आता है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर किसी कारण से ये ऐसा सस्पेंडेड होता है, जो प्रिज्म होता है ना, ये लटका हुआ होता है इस टेलीस्कोप में। अगर प्रॉपर आपने सेंटरिंग कर लिया, लेवलिंग कर लिया, उसके बाद भी क्या होता है, कभी कभी उसके बाद भी क्या होता है कि अगर ये प्रिज्म और इस मिरर में हल्का भी कोई डिस्टरबेंस आया, तो उसकी वजह से जो लाइन ऑफ साइट है आपकी हॉरिजॉन्टल ना निकल के हल्की डेविएट कर जाती है, या तो नीचे करेगा डेविएट, या तो ऊपर करेगा डेविएट। मतलब आपका जो एरर है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे एरर को हम कॉलीमेशन एरर बोलते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट इतने में? अब देखिए, इस कॉलीमेशन एरर के हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमको ध्यान रखना है और बस उसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे। ये आपका मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया यहाँ कहीं पे, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। लाइन को निकलना कुछ तो ऐसा था, आपकी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट। लेकिन मान लीजिए कि कुछ कारण की वजह से आपकी लाइन क्या हो गई, सके डेविएट हो गई, ये डेविएट हो गई। तो ये जो आपको मिला ना रीडिंग में, ये आपका एरर है। ये क्या है? आपका एरर है, ठीक है। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट जो आपकी है, ये आपका ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक अगर आपका स्टाफ के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि क्या है, डी, ठीक। या आपने यहाँ के रीडिंग इसको एच ए बोलेंगे आप, और ये जो रीडिंग लिया होगा उसको आपने एच बी बोलेंगे आप। कॉलीमेशन एरर बताना है धनेश्वर और संजीव। देखिए कॉलीमेशन एरर कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर सेंटरिंग, लेवलिंग सब कुछ कर ली है, सेंटरिंग करते हैं हम, लेवलिंग करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। लेकिन वो करने के बावजूद जो आपकी लाइन ऑफ साइट है प्रॉपर हॉरिजॉन्टल ना हो, और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो प्रिज्म लगे हैं और जो मिरर लगे हैं, इनके बीच क्या हो रहा है, कुछ डिस्टरबेंस आ गया है, जिसकी वजह से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो निकलना आपकी लाइन कैसा, ऐसा ऐसा स्ट्रेट था, लेकिन किसी कारण से आपकी लाइन कैसे डेविएट हो गई, ऐसे डेविएट हो गई। या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आप ज्यादा ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इसी को आप बोलेंगे अपना कॉल, जो एरर आएगा ना, ये एरर, इसी एरर को आप बोलेंगे कॉलीमेशन एरर। क्लियर? बाकी फॉर्मूला क्या बनता है इसका वो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको देख लीजिए। अगर आपको ये एरर निकालना है, आपको ये एरर निकालना है, कॉलीमेशन एरर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां आपने ये थीटा का मान लीजिए कुछ डेविएशन का आपने गलत एंगल पढ़ लिया, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको एच बी में से अगर आप क्या माइनस कर देते हैं, एच ए प्लस ए एच, तो ये आपका कॉलीमेशन एरर, आपको ये ई मिल जाएगा। ये एरर जो लिखा हुआ है ये आपका कॉलीमेशन एरर है। एच क्या होगा आपका, इस ए और इस बी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, ट्रू डिफरेंस, ये आपका एच है। कॉलीमेशन एरर निकालने हम क्या करेंगे, जो आपकी एच बी जो रीडिंग है इसमें से आप माइनस कर देंगे एच ए और इस प्लस एच को, ये एच ए प्लस एच करेंगे, और जो भी आपकी एच बी है इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो जो ये एरर आएगा आपको, ये एरर मिल जाएगा। यही इसी एरर को हम बोलते हैं कॉलीमेशन एरर। और इसी में आपको थीटा निकालना है, अगर इंक्लिनेशन एरर बोलते हैं इसको। इंक्लिनेशन एरर कितने का बन रहा है ये एंगल, इंक्लिनेशन एरर। तो यहां से निकल जाता है ये थीटा इक्वल टू, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स एरर अपॉन में डिस्टेंस डी। तो इसी को आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई बाई डी लिख लेते हैं। ये जो ई है आपका, ये कॉलीमेशन एरर को दिखा रहा है।
इसी ठीक। अगर एग्जाम में आपसे ये एक बार पूछा है गेट में कि इंक्लिनेशन एरर कितना होगा, तो वहां पे आपको कोलिमेशन एरर निकालना है, आपको डिस्टेंस पता रहेगा, बस आप पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका थीटा निकल आएगा। क्लियर है क्या? फॉर्मूला क्लियर है? अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट ए के पास रखा है और बी के पास रखा है। जब ए के पास रखा है तो स्टाफ रीडिंग ए पे आपको मिलता है 1.85 मीटर, बी पे मिलता है आपको 2.8 मीटर। आप जब बी के पास रखते हैं तो ए पे मिलता है आपको 0.9 और यहाँ मिलता है आपको 1.95 मीटर। ठीक है, इसमें क्या देखो, सेम रेसिप्रोकल लेवल इज क्वेश्चन, पर इसमें क्या बोला आपको निकालने के लिए, इफ आर एल ऑफ पॉइंट ए इज 100 मीटर, अगर आर एल ए का 100 मीटर है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये है बस, एरर निकालने के लिए आपको क्या करना है, एच बी के रीडिंग में से एच बी माइनस एच ए प्लस एच, आपको मतलब यहाँ पे एच निकालना पड़ेगा। एच क्या होगा आपका, ट्रू डिफरेंस। इससे पहले देखा था ट्रू डिफरेंस कैसे निकालते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग में, सेम आपको यहाँ पे एच निकालना है। आपको एच ए पता रहेगा, एच बी पता रहेगा, आप यहाँ से एरर को निकाल लीजिए। क्लियर है? अगर आपको इंक्लिनेशन एरर निकालने बोलता है तो आपको थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई बाई डी कर देना, जहाँ पे ई आपका ये एरर है, कॉलिमेशन एरर। ई क्या है आपका, ई आपका कॉलिमेशन एरर है, और डी क्या है आपका, डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, कहीं पर लिख लीजिए फॉर्मूले को अगर आपको वो करना है तो। मेरे साथ साथ देखो, टाइम है मतलब मेरे इतने लिखने तक में आप भी लिख सकते हैं, है ना? तो मतलब वापस आपको ना पढ़ना पड़े उसके लिए कि साथ साथ चलते चलिए। ठीक है, तो लास्ट में बहुत बर्डन हो जाता है, एक साथ सब कुछ लिखना भी है, पढ़ना भी है, याद भी करना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखो। हाँ, ए और बी के बीच डिस्टेंस दिया आपको 200 मीटर। क्या बोलता है, कैलकुलेट एग्जैक्ट आर एल एट बी, आपको बी का आर एल भी निकालना है। ठीक है, एंड कॉलिमेशन एरर, आपको कॉलिमेशन एरर कितना हुआ फाइंड आउट करना है। आपको नेग्लेक्ट करने बोल रहा है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन एरर को, मतलब आपका देखो डिस्टेंस बहुत कम है, 200 मीटर है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को एरर को आप कंसिडर मत करिए, आप सिर्फ कॉलिमेशन एरर बताइए और आर एल एट बी बताइए। चलो, आर एल एट बी तक तो आपको सेम जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही करना है। बताओ कितना आ जाएगा बी का आर एल, बी का आर एल कितना आ जाएगा? नाइनटी नाइन पॉइंट जीरो वन, अभिनव 99 100.035 99.1। देखो, देखिए देखिए, जिनका सॉल्व हो रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रहा है फिर से एक बार देख लो। क्या मतलब हुआ इसका, एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ कहीं पर रखा है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट रखा गया, ये आपका पॉइंट पास में ए है, मान लीजिए कितना रीडिंग पढ़ रहे हैं इसको आप, 1.85 मीटर, बी पे 2.8 है, मतलब क्या होगा ये, ऊपर के नीचे बताओ। जिन लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो लोग बताएंगे। ए तो मान लीजिए आपका यहाँ हो गया, तो बी कहाँ होगा आपका, बी कहाँ होगा, 2.8, ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं इस बी को, बी को ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, नीचे। विक्की, चलिए वेरी गुड। क्यों बनाएंगे 2.8, देखो इससे 1.85, ए पे आपने रखा तो आपको मिला 1.85, इसी इसी पॉइंट से आप बी की रीडिंग को पढ़ते हैं आपको 2.8 मिलता है। ठीक है, अपर देखो, आलोक यही बस गलती नहीं करना है, रीडिंग को देख के लगा कि इससे ज्यादा है ये, इसको मत देखना, ये पॉइंट में तो कम है, ये बी के पास रखे हैं। अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ए के पास है,
ए के पास अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा है, ए पे स्टाफ मिला आपको 1.85, यहाँ आपका स्टाफ का 0 है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा होगा रीडिंग आपका। तो ये 2 है, 2। तो अगर मैं इसको मान ली, मैं बोलती हूँ ऊपर बनेगा ऐसे, चलिए ऊपर बना दिया, ये लो, ये आपका लाइन से जा रहा है ऐसा, ये होगा 2.8। ये खुद एज्यूम करो, ये 2.8 होगा क्या? ये तो इस 1.85 से, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ तक ये तो 1.85 से कम है, तो कुछ 0.1 कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी पे 2.8 दिया है आपको, तो ये ऊपर नहीं बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये कुछ यहाँ कहीं होगा, नीचे मान लीजिए, तब आपका ये मान लीजिए 2.8 है, 2.8 मीटर। यहाँ 0 है आपका स्टाफ, यहाँ कहीं पे 1 खत्म हो जाएगा, तब तो यहाँ कहीं पे 2.8 पहुंचेगा। ठीक है, आया समझ? नीचे क्यों होगा, बस ये याद रखना है कि नीचे क्यों होगा, समझ में आना चाहिए, ये बी पॉइंट है। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम होगा ट्रू डिफरेंस निकालना। ठीक है, क्योंकि आपको ए का आरएल तो पता है, यहाँ का पता है 100 मीटर पता है, आपको बी का आरएल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम एच निकालेंगे। एच कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे करते हैं माइनस, तो एच बी बड़ा, एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश बाई 2। 2.8 माइनस 1.85 प्लस 1.95 माइनस 0.9 बाई 2, कितना आ गया ये 2.8 माइनस 1.85, ठीक है, प्लस 1.95 माइनस 0.9 डिवाइड बाई 2। 1 आ रहा है क्या सबका, ये 1 मीटर आ रहा है क्या डिफरेंस? एच एच आया क्या किसी का भी 1 मीटर, किसी का नहीं आया क्या? एच 1 मीटर आ रहा है ना, कॉलम एरर आ गया 0.05 मोनू का। चलिए, आर एट बी 101, ई 0.04 अभिनव का, शानू का, बी कारल 101। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 आया है ना, चलिए वेरी गुड, एच आ गया आपका 1 मीटर। अब आपको ए का पता है आर एल, बी का एल कितना हो जाएगा, आर एल बी, बी फिर नीचे है आपका, तो आर एल एट ए में क्या करना पड़ेगा, इस एच को, यहां से यहाँ एच है आपका, इसको करना पड़ेगा माइनस, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 यानी कि 99 मीटर। तो आपका क्या आ गया, आर एल बी आ गया, हमारा ये पोर्शन सॉल्व हो गया। बी का आर एल आ गया 199, बस 99 होगा ना वैभव? हाँ चलिए गुड, चलिए 99 मीटर आया, सबका आया, चलो वेरी गुड, एक पोर्शन हो गया सॉल्व। अब आपको करना है कॉलीमेशन एरर भी निकालना है, आपको कॉलीमेशन एरर निकालना है, चलिए कर देते हैं। कॉलीमेशन एरर ये निकालने बोला है आपको इस बार। क्या फॉर्मूला है इसके लिए, ई के लिए एच बी माइनस एच ए प्लस एच है भाई। एच बी कितना है आपका, अगर ये आपका एच ए है, ये आपका एच बी है, तो 2.8 और ये आपका 1.85, ये आपका है 2.8 माइनस 1.85 प्लस एच कितना निकाले हमने, प्लस एच कितना है आपका, यहां से यहाँ 1 मीटर है, 1 मीटर है, पुट कर दो 1 मीटर, ये निकाल दी, कितना जाएगा ये 2.8 माइनस 1.85, 1.85 प्लस 1, कितना आ गया ये -0.05 मीटर। एरर आपका क्या आया, नेगेटिव में आया, मतलब करेक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एरर आ गया। अगर मान लीजिए आपको यही बोलता है कि इंक्लिनेशन एरर भी निकालिए, नहीं बोला है लेकिन मान लो बोलता है कि इंक्लिनेशन एरर निकालिए, तो कितना हो जाता है ये, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एरर बाई डिस्टेंस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 0.05, एरर हो गया। डिस्टेंस कितना आपका, ए से बी के बीच डिस्टेंस दिया आपको 200 मीटर, पुट कर दे 200 मीटर यहाँ पे, ये सॉल्व कर दीजिए। कुछ ये भी माइनस में आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 2.49, पॉइंट -0.0143, सानू ये आपका एरर आ रहा था।
0.05 आ रहा है ना। इंक्लाइंड एरर, गलती होगी क्या? शिफ्ट tan इनवर्स 0.05 डिवाइड बाय 200। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.